अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग लिखे उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार बंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमने चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से हमारी यह क्लास प्रारंभ हुई है, जिसमें पहला पाठ देव दर्शन देव स्तुति इसकी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। आज हमको अगला जो पाठ है, दूसरा पाठ पंच परमेष्ठी, ये प्रारंभ करना है। देखो, बालबोध भाग 1 का पहला पाठ था णमोकार महामंत्र, और उसके अर्थ में और उसके विशेष में हमने ये जाना कि पंच परमेष्ठी कौन होते हैं, परमेष्ठी किसे कहते हैं, और थोड़ा सा पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप भी जानने समझने का प्रयास किया था। अभी यहाँ तीसरे भाग में जो पाठ है उसका नाम ही पंच परमेष्ठी है, जहाँ बहुत गहराई से और बहुत व्यवस्थित और कहो कि बहुत गंभीर परिभाषाएं पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्वरूप की आ रही हैं। इसलिए इस पाठ को थोड़ा सा क्या बहुत आपको ध्यान आकर्षित करके सुनना होगा। सीधा ये समझ लो, इस पाठ में जो पंच परमेष्ठी भगवंतों की परिभाषाएं आएंगी वो सीधी जिनवाणी से उठा के रखी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अधिकार में जो प्रारंभ में पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप कहा, वहां से ही सीधी ये परिभाषाएं उठाकर इस पाठ में रखी हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी परिभाषाएं, थोड़ी सी बड़ी जरूर है लेकिन है बहुत गहरी और बहुत स्पष्ट स्वरूप को करने वाली। परिभाषा पढ़ लो, समझ लो, आपको अरिहंत भगवान सामने देखने लगेंगे कि ऐसे होते हैं। यह बहुत सुंदर पाठ ही प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पंच परमेष्ठी, पहले तो पंच परमेष्ठी भगवंतों को स्मरण किया णमोकार मंत्र से। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरीयाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोए सविसाहुणम। यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरिहंत भगवानों और सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया है। उसके बाद वीतराग मार्ग में चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिनमें आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और सामान्य मुनिराज सब आ जाते हैं। पंच नमस्कार मंत्र क्यों कहते हैं इसकी बात मैंने आपको पहले बताई थी, क्योंकि इसमें पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया गया, इसलिए इस मंत्र का नाम पंच नमस्कार मंत्र है। अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार की जगह यहाँ लिखा अरिहंत परमेष्ठियों को, सिद्ध परमेष्ठियों को, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को बहुवचन लिखा है। एक अरिहंत नहीं, एक सिद्ध नहीं, एक आचार्य उपाध्याय साधु नहीं, लेकिन सब साहुणम, लोक के सभी साधुओं को, लोए शब्द साहुणम। लोए शब्द, ये शब्द क्या है कि अंत दीपक है। इसको अरिहंताणम के साथ भी लगा लेना, सिद्धाणम के साथ भी लगा लेना, आयरियाणम के साथ भी लगा लेना, उवज्जायाणम के साथ भी लगा लेना, और लोए शब्द साहु के साथ तो लगा ही है। लोक के सभी अरिहंत, सभी सिद्ध, सभी आचार्य, सभी उपाध्याय और सभी साधु, इसलिए अर्थ लिखने वाले ने भी उसका क्या किया, लेखक ने
वहां सभी को बहुवचन में ही याद किया है। तो इस पंच नमस्कार मंत्र में पंच परमेश्वरी परमात्माओं को स्मरण करते हुए उनको नमस्कार किया। देखो नीचे इनको परमेष्ठी क्यों कहते हैं और पंच परमेष्ठी क्यों कहते हैं, ये बात लिखी है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंतादिक परम पद हैं और जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। क्या लिखा, जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परम पद, उत्कृष्ट पद, सबसे बड़ा पद, जो सबसे बड़े पद में स्थित होने क्या कहते हैं, परमेष्ठी कहते हैं। और सबसे बड़ा पद क्या है कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये परम पद है। तो जो जीव इन परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। 5 प्रकार के होने से उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। ये परम पद 5 प्रकार का होने से उन्हें क्या कहते हैं, पंच परमेष्ठी कहते हैं। तो परमेष्ठी किसे कहते हैं और पंच परमेष्ठी क्यों कहते हैं, इन 2 प्रश्नों के उत्तर इस सेकंड पैराग्राफ में आए हैं। अब देखिए अरिहंत परमात्मा का स्वरूप प्रारंभ हो रहा है। अभी तक जो मैंने आपको कहा वो तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब देखिए अरिहंत भगवान का स्वरूप आ रहा है। अरिहंत कौन है, सामान्य रूप से तो आप सभी, हम सभी जानते हैं। ये पंच परमेष्ठी में 2 देव थे, 3 गुरु थे। 2 देव कौन है कि अरिहंत और सिद्ध। ये वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। अरिहंत और सिद्ध कैसे हैं, ये वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। ये भगवान हैं, इनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब विशेष रूप से यह अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप आ रहा है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। जो ग्रस्तपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा, 3 शब्द हो गए। जो ग्रस्तपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरिहंत हैं। 3 लाइन की परिभाषा है, फिर से बोलता हूं। जो ग्रस्तपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का अभाव कर, क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरिहंत हैं। कौन है अरिहंत कि जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वो अरिहंत है। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान कब हुए कि 4 घातीय कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। 4 घातीय कर्मों का अभाव कैसे हुआ कि निज स्वभाव साधन के द्वारा 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ। निज स्वभाव साधन कब लिया कि ग्रस्त अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म को अंगीकार करके इन्होंने निज स्वभाव का साधन लिया। बोलो सजन क्या कह रहे हो। भैया जी चतुष्टय का मतलब क्या होता है? हाँ चलो वो तो मैं बताने ही वाला हूँ। चलो वो तो मैं भी बताऊंगा ही। हाँ, पुस्तक में भी लिखो, लिखा है, पूछा है तो सुन लो। चतुष्टय मतलब अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये चतुष्टय, अनंत चतुष्टय इसको कहते हैं। ये है चतुष्टय, ठीक है। एक स्वय चतुष्टय होता है, वो क्या है, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वभाव, ये क्या है, ईश्वर चतुष्टय है। और ये अनंत चतुष्टय है जो अरिहंत परमात्मा के प्रकट हुआ है। पहले एक शब्द में समझना कि कौन है अरिहंत कि जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, तो वह अरिहंत है। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप जो विराजमान हुए हैं, वह है अरिहंत। ये अनंत चतुष्टय कब प्रकट होते हैं कि 4 घातीय कर्मों के अभाव में ये अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। 4 घातीय कर्मों का अभाव कैसे होता है कि निज स्वभाव साधन के द्वारा 4 घातीय कर्मों का अभाव होता है। निज स्वभाव साधन कब होता है कि जब ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करता है, तब इस जीव को क्या होता है
कि इस जीव को निस्वभाव का साधन होता है। ये बात इस 3 पंक्तियों में है। पीछे से मैंने समझाने का प्रयास किया, मतलब आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास किया कि कौन है अरिहंत। देखिए, पहला है ग्रस्तपना त्याग कर। जो ग्रस्तपना त्याग कर, जो ग्रस्तपना त्याग कर मतलब ग्रस्तपना, ग्रस्तपना मतलब ग्रस्त अवस्था। ग्रस्त अवस्था क्या होती है? ग्रस्त अवस्था क्या होती है? जो ग्रह में स्थित है, ग्रह में स्थित है मतलब गृहस्थी के कार्यों को करते धरते हैं, वो है ग्रस्तपना। जो अभी वस्त्र सहित हैं, जो अभी श्रावक के रूप में हैं, जो गृहस्थी के कार्यों में लगे पचे हैं, वो है ग्रस्त। हम सभी और आप सभी क्या हैं? ग्रस्त हैं। आपके माता पिता चाचा ताऊ क्या हैं? कि ग्रस्त हैं। तो सबसे पहला क्या किया? गृहस्थ पना त्याग कर। गृहस्थ पना त्याग कर मतलब गृहस्थ अवस्था का त्याग करके जो घर वार के कार्य हैं, घर से संबंध थे, उन संबंधों का भी त्याग किया, और इस संबंधों का जो वेश है, उस वेश का भी त्याग किया। अंदर समझना, ग्रस्त पना भी त्यागा है और ग्रस्त धर्म भी त्यागा है। कोई कहे कि हमने तो ग्रस्त धर्म त्याग दिया लेकिन ग्रस्त पना नहीं त्यागा। ये श्वेतांबर होते हैं, क्या कहते हैं? हमें वस्त्रों का राग नहीं है, वस्त्रों का राग नहीं है, हमें वस्त्रों से मोह नहीं है। वस्त्र को रखते हुए क्या कहते हैं कि हमारा वस्त्रों से राग मोह नहीं है? ऐसा संभव है? वस्त्र है और कहे कि मोह नहीं है, खाए पिए दबा के और कहे कि हमें खाने पीने का राग नहीं है, हिंसा करे जान के और कहे हम हिंसक नहीं है, विषयों का ग्रहण करे मान मान के जान जान के और कहे कि हमें विषयों का राग नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? ये बिल्कुल नहीं होता। क्या लिखा? ग्रस्त पना त्याग कर। पहले ग्रस्त पना समझना, ग्रस्त अवस्था। ग्रस्त अवस्था क्या है? ग्रस्त अवस्था क्या है? ये जो हमारी तुम्हारी अवस्था है ना, ये है ग्रस्त अवस्था, ये है ग्रस्त अवस्था। एक होता है ग्रस्त धर्म। तो ग्रस्त धर्म क्या है? कि घर बार के कार्यों को, गृहस्थी के कार्यों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसको कहते हैं ग्रस्त धर्म। तो मात्र ग्रस्त धर्म नहीं त्यागा, ग्रस्त पना भी त्यागा है। घर वार के कर्तव्यों का तो त्याग किया ही है, साथ साथ घर वार के वेश का भी जिन्होंने त्याग किया है। समझ में आ रहा है सबको? अमन, अमन नहीं है क्या? भाई साहब हैं। वीडियो बंद करके। भाई साहब क्या है कि 2-3 दिन का काम लगा है यहाँ पे, मतलब घिसाई का वो टुकड़ी लगी है टाइल्स वाली, तो फिर उसमें मतलब आप आवाज तो नहीं आ रही? क्या है, थोड़ा बहुत रुका है काम लेकिन बैकग्राउंड अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, राजेश समझ में आ रहा है? हाँ, सरल है। ग्रस्त पना, ग्रस्त अवस्था को त्याग कर, ग्रस्त वेश का भी जिन्होंने त्याग कर दिया, और क्या अंगीकार किया? देखो, एक नियम है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या त्याग किया? गृहस्थ अवस्था का त्याग किया। तो क्या अंगीकार किया? तो मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि पना नहीं लिखा, वहां ग्रस्त पना लिखा था, और यहाँ मुनि धर्म लिखा है, यहाँ मुनि पना नहीं लिखा। मुनिराज के धर्म को भी अंगीकार किया है, मात्र मुनिपना नहीं ले लिया। मुनिपना ले लिया मतलब वस्त्र उतार दिए, हाथ में पिछी कमंडल ले लिया, 28 मूल गुणों का पालन करने लगा, ये नहीं। मुनि धर्म, मुनि धर्म क्या है? श्रावकाचार्य जी में लिखा है, विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सा प्रशस्यते। क्या? कि जो विषयों की आशा से अतीत हैं, जिन्होंने विषयों की आशा का अभाव कर दिया, जिनके विषयों की आशा रंच मात्र भी नहीं है। और कैसे हैं?
विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह और आरंभ से रहते हैं। ज्ञान ध्यान तपा रखता, ज्ञान ध्यान और तप में रखते हैं। सा तपस्वी, वह तपस्वी प्रशस्यते कहे जाती हैं। मुनिराज कौन है? बाहर में क्या है? बाहर में उनके आरंभ और परिग्रह नहीं है, अंतरंग में विषयों की इच्छा नहीं है, और काम क्या करते हैं कि सिर्फ एक काम क्या करते हैं कि ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहते हैं, स्वरूप के ही ज्ञान में और स्वरूप के ही ध्यान में। वह है मुनिराज। तो पहले समझना, एक है अवस्था और एक है धर्म। क्या क्या कहा? एक है अवस्था और एक है धर्म। अवस्था क्या है कि जो बाहर का वेश है, जो बहिरंग चर्या है, बाहर की क्रियाएं हैं, वो है अवस्था। और धर्म क्या है? जो स्वरूप है, उसका अंतरंग स्वरूप है, वो है धर्म। तो पहले गृहस्थ पना लिखा था, गृहस्थ धर्म नहीं लिखा वहां। यहाँ मुनि धर्म लिखा है, मुनि पना नहीं लिखा। तो जहां हेलो भाई साहब, पना का त्याग कर दिया तो गृहस्थ पने के साथ गृहस्थ धर्म का भी त्याग हो गया। गृहस्थ पने के साथ किसका त्याग हो गया? कि गृहस्थ धर्म का भी गृहस्थ पने के साथ त्याग हो गया। इसलिए गृहस्थ पना जिसने त्याग किया है, इस गृहस्थ अवस्था का त्याग किया है, वो गृहस्थ धर्म का त्याग करके ही आया है। क्या अंगीकार किया? तो मुनि धर्म अंगीकार करके। कैसा मुनि धर्म अंगीकार करके? कि जो मुनिराज का वास्तविक स्वरूप है, जो मुनिराज का वास्तविक कर्तव्य है, क्या है उनका अंतरंग कर्तव्य? कि अपने स्वरूप की आराधना में ही लीन रहना। बाहर के जगत प्रपंच में जिनको रंच मात्र भी रति नहीं है, ऐसे मुनिराज के धर्म को जिन्होंने अंगीकार किया है, मात्र वेश अंगीकार नहीं किया। आचार्यों ने स्पष्ट आगम में लिखा है, वेश ये मुनिपना नहीं है। वेश सहित मुनिपना अंगीकार, वेश मात्र को मुनिपना माने, वह मुनि नहीं है। केवल नंगा मतलब नग्न हो जाए और हाथ में पीछे कमंडल ले ले, वो मुनि नहीं है। मुनि कौन है? कि जो अंतरंग में कसायों से भी नग्न है, जो अंतरंग में स्वरूप की साधना में लीन है, वो है वास्तव में मुनि। तो ऐसा मुनि धर्म, कैसा मुनि धर्म? कि जो स्वरूप की साधना पूर्वक होता है, ऐसा मुनि धर्म अंगीकार करके। बोलो, दो लोगों ने हाथ खड़े किए थे, बोलो अमन। ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर आपने अवस्था की बात की, तो ये पूछ रहे हैं कि एक ही अवस्था मतलब ज्यादा देर तक रह सकती है, ज्यादा देर तक यानी मतलब कोई भी व्यक्ति एक ही अवस्था में रह सकता है? कैसे कैसे? नहीं, जैसे मतलब अवस्था ऐसा तो नहीं है कि अवस्था मतलब एक ही अवस्था में रह सकता, वो चेंज होती हो बार बार। मतलब मेरा पूछना ये है कि भगवान जब मतलब भगवान बन गए, कोई भी भगवान बन जाता है व्यक्ति, तो उसके बाद वह एक ही अवस्था में रहता है, आनंद अवस्था में, तो एक ही अवस्था में रह सकता है वो? ये प्रश्न है तुम्हारा कि अवस्था एक समय की होती है कि बहुत समय की होती है, यही प्रश्न है? हाँ जी जी। ठीक है। देखो, अवस्था तो एक समय की ही होती है, लेकिन बहुत सारी अवस्थाएं यदि एक जैसी हों, उसको भी जी हम समझ लो। आप मनुष्य पर्याय को घटित करो, मनुष्य में आप अवस्थाएं बताओ। एक अवस्था बालपने की, एक अवस्था युवा की, एक अवस्था वृद्ध की। तो बालपने की एक अवस्था पूरा 20-25 साल की एक अवस्था आपने बनाई, तो 20-25 साल ये बालक रहा, 20-25 साल तो सॉरी 15 साल ये बालक रहा। हाँ, तो 15 साल की कोई एक अवस्था हुई नहीं, उस 15 साल में भी एक समय में भी अवस्थाएं बदली हैं। लेकिन एक एक समय की अवस्था की अपेक्षा हमने वो 15 साल का पूरी अवस्थाओं का एक जोड़ बना दिया। क्यों? क्योंकि 15 साल में वो अवस्था पकड़ में आ जाती है। सिद्धों के है कि उनके सिद्धों के अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, तो कैसी अवस्था है कि अनंत सुख रूप अवस्था है। तो वहां भी प्रति समय अनंत सुख की नवीन नवीन अवस्थाएं होती है, लेकिन होता तो अनंत सुख ही है ना। तो इसलिए ऐसा कह देते कि उनकी अवस्था कैसी है? अनंत सुख रूप अवस्था है।
मतलब उनको जो नवीन नवीन मतलब अवस्थाएं होती हैं तो वो एक सुख अवस्था के प्रकार समझ सकते हैं, एक जैसी होती हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि एक अवस्था कह देते हैं, लेकिन अवस्था तो एक समय की ही होती है। यहाँ अवस्था का अर्थ अलग है, यहाँ पर्याय वाली अवस्था की बात नहीं कह रहा है, ये एक समय की अवस्था की बात नहीं कह रहा है। यहाँ अवस्था मतलब बेस, यहाँ अवस्था का मतलब क्या है, वेश, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब। और किसी का भी हाथ खड़ा हुआ था? नहीं, चलो तो दो मेरी मुझे पूछना है। बोलो बोलो। आपने बोला बताया था ना ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, तो उसका बता दीजिए थोड़ा कैसे। चलो, ये पूछ रहा है ग्रहण पूर्वक त्याग होता है कैसे, कि अकेला त्याग कर दें तो? भाई जब आप कोई अच्छी चीज ग्रहण करते हैं तभी तो बुरी चीजों का त्याग करते हैं। जब तक अच्छी चीज का ग्रहण नहीं होगा तो बुरी चीज का त्याग कैसे होगा? इसलिए कहा कि ग्रहण पूर्वक, जब ज्ञान का ग्रहण होगा तो अज्ञान का त्याग होगा, जब वैराग्य का ग्रहण होगा तो राग का त्याग होगा, जब हमारे यहाँ अच्छी संगति होगी तो बुरी संगति का त्याग होगा। बुरी संगति का त्याग अच्छी संगति के बिना कैसे होगा? अच्छी सोच का विकास बुरी संगति के त्याग, बुरी सोच के त्याग बिना कैसे होगा, या बुरी सोच का त्याग अच्छी सोच के त्याग बिना कैसे होगा? तो जहां त्याग हुआ वहां ग्रहण है। देखो कितने ही लोग क्या होते हैं, निर्वृत्ति ले लेते हैं, निर्वृत्ति ले लेते हैं मतलब त्याग कर देते हैं, और अंतरंग में कुछ ग्रहण किया ही नहीं, प्रवृत्ति की ही नहीं स्वरूप के प्रति की। बाहर से तो प्रवृत्ति त्याग दी, बाहर की सब काम धंधे बंद कर दिए, बिजनेस व्यापार बंद कर दिए, एक सब काम आपने प्रवृत्ति का त्याग करके निर्वृत्ति ले ली। लेकिन जब आप स्वरूप में निर्वृत्त प्रवृत्त होंगे तब बहिरंग की निवृत्ति काम की है। यदि स्वरूप में प्रवृत्ति पूर्वक के बिना आपने बाहर की निवृत्ति ली है तो आपका मन यहाँ वहां वहां यहाँ विचलित रहेगा ही। ये स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। आ गया समझ में? हाँ आ गया। तो देखो क्या लिखा है, जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। गृहस्थ पना मतलब गृहस्थ अवस्था, गृहस्थ अवस्था मतलब गृहस्थ वेश का, मतलब घर का, दुकान का, नौकर का, चाकर का, माता का, पिता का, वस्त्र का, इन सब का त्याग कर। क्या किया है इन्होंने? मुनि धर्म अंगीकार कर। मुनि धर्म अंगीकार कर मतलब, मुनि धर्म अंगीकार मतलब मुनिराज का जो वास्तविक स्वरूप है, मुनिराज का जो धर्म है उसको अंगीकार किया, मात्र मुनि वेश को नहीं, मुनि के वास्तविक कर्म को, जिन्होंने मतलब स्वरूप के आनंद में रहने रूप जो मुनिपना है उसको जिन्होंने अंगीकार किया। और मुनिपना का अंगीकार कर एक ही कार्य बचता है जीव को, अपने स्वरूप की साधना आराधना करो। तो अपने स्वरूप की साधना आराधना में ऐसा लीन हो गया कि निज स्वभाव साधन द्वारा, अपने स्वरूप के साधन के द्वारा क्या हुआ, चार घातिया कर्मों का क्षय करके, निज स्वभाव साधन मतलब, निज स्वभाव साधन मतलब जब यह जीव ध्यान की अवस्था में हो, जब स्वरूप की साधना की अवस्था में अपने स्वरूप को साध रहा हो, किससे साधता है? अपने से साधता है। जैसे ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है? या अपना ध्यान करना है, तो अपना ध्यान किससे करते हैं? अपने से करते हैं, अपने ज्ञान से, अपने गायक का ही ध्यान करते हैं। इसका मतलब है निज स्वभाव, पूजा से नहीं, पाठ से नहीं, कर्मों से नहीं, वाणी से नहीं, किससे? अपने से। अपने से मतलब अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान की साधना में लगाना, अपने गायक की साधना में लगाना, इसका नाम है निज स्वभाव साधन। अपने स्वभाव के साधन के द्वारा क्या हुआ, चार घातिया कर्म, कौन कौन से? कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी,
मोहनीय और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों का अभाव करके कोई जीव संसार अवस्था में था, उसने उस संसार अवस्था का त्याग करके मुनिराज के ग्रस्त अवस्था में था, उस ग्रस्त अवस्था का त्याग करके मुनिराज बना और मुनि बन के अपने स्वरूप की साधना में लीन हुआ और स्वरूप की साधना पूर्वक उसने घनघाती कर्मों का अभाव कर दिया। जब घनघाती कर्मों का अभाव किया तो उसके अनंत चतुष्टय, ज्ञानावर्णी के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव में अनंत दर्शन, मोहिनी के अभाव में अनंत सुख और अंतराय के अभाव में अनंत वीर प्रकट हुआ। तो उसको लिखा अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरिहंत हैं। वे क्या हैं? वे अरिहंत हैं। बात समझ में आती है? किसे कहा अरिहंत? कि जिन्होंने ग्रस्त अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म को, ये पूरी प्रक्रिया भी आ गई अकेली अकेली अरिहंत बताया नहीं कि कौन है अरिहंत, कैसे है अरिहंत, ये भी बता दिया कि अरिहंत कैसे बनी है। कि अरिहंत कैसे बनी है? कि अरिहंत ग्रस्त अवस्था के त्याग पूर्वक मुनि अवस्था को मुनि धर्म को अंगीकार कर अपने स्वरूप की साधना पूर्वक, किसकी साधना पूर्वक? अपने स्वरूप की अपने द्वारा साधना पूर्वक अनंत चतुष्टय को उन्होंने प्रकट किया। जब स्वरूप में बिल्कुल लीन हो गए तो सर्व कर्म घातिया कर्मों का अभाव करके उस जीव के अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। अनंत दर्शन से क्या करते हैं कि समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन करते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म था, ये ज्ञान को ढकता था। दर्शनावर्णी कर्म था, ये दर्शन को ढकता था। मोहिनी कर्म था, ये सुख का अभाव करता था। वीर कर्म था, सॉरी कौन सा? ज्ञाना, दर्शन, मोहिनी और अंतराय। अंतराय कर्म था, ये स्वरूप की प्राप्ति में विघ्न करता था। ज्ञानावर्णी गया, पूर्ण ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। दर्शनावर्णी गया, पूर्ण दर्शन हो गया। और मोहिनी गया तो पूर्ण सुखी हो गया। और अंतराय गया, पूरी शक्ति सामर्थ्य प्रकट हो गई। समझ में आता है? ज्ञानावर्णी ज्ञान पर घात करता था, ज्ञान को ढकता था। हम सभी के ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपसम है। थोड़ा सा कर्म का उदय है और थोड़ा सा कर्म का अनुदय है। जितना कर्म का उदय है उतना हमारे ज्ञान नहीं है, और जितना कर्म का अनुदय है उतना ज्ञान प्रकट है। ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपसम में थोड़ा बहुत जानना होता है, और ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में पूर्ण ज्ञान। वो पूर्ण ज्ञान कैसे प्रकट होता है? कि जब अपने स्वभाव की साधना करता है तो उस कर्म का अभाव होगा। देखो, साधना करने वाले की दृष्टि कर्म के ऊपर नहीं है, साधना करने वाले की दृष्टि तो अपने ऊपर है। वो अपने ध्यान ध्यान में लीन है और यहाँ कर्मों का अभाव अपने आप हो जाता है। तो ऐसे अनंत चतुष्टय को जिस जीव ने प्रकट किया है, जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वह क्या है? कि वह सभी अरिहंत है। ये तो अंतरंग की बात हुई। अब देखो, शास्त्रों में अरिहंत के 46 गुणों विशेषणों का वर्णन है। उसमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं। अरिहंत परमात्मा के कितने मूल गुण कहे हैं? 46 मूल गुण। उन 46 में उसमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय हैं जो शरीर से संबंध रखते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, वे वाह पुण्य सामग्री से संबंधित हैं, तथा 14 देवकृत अतिशय हैं तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए हैं। ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं। 8 प्रातिहार भी बाह्य विभूति हैं, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, अतः वे प्रत्येक अरिहंत के होते हैं। अतः निश्चय से वे ही अरिहंत के गुण हैं। तो अरिहंतों के जो 46 मूल गुण कहे, उन 46 मूल गुणों में 4 जो अनंत चतुष्टय हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये वास्तव में सभी अरिहंतों के होते हैं। और बाकी के जितने हैं वह तीर्थंकर अरिहंत के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ही जन्म के समय अतिशय होते हैं, उनके ही केवल ज्ञान होने पर अतिशय होती हैं, और उनके ही देवों के द्वारा किए गए अतिशय होते हैं। अन्य सामान्य अरिहंतों के ये अन्य अतिशय
नहीं होते। तो ये समझना, जब जब भी 46 मूल गुणों की बात आएगी तो वह सामान्य रूप से तीर्थंकर अरिहंत, तीर्थंकर भगवान का पाठ पढ़ा था हमने, जिसे विशेष पुण्य प्रकृति का उदय है, तीर्थंकर नाम कर्म नाम की विशेष पुण्य प्रकृति का उदय है, वह जीव ही तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थंकर अरिहंत हैं। तो सभी देखो, सामान्य अरिहंत के और तीर्थंकर अरिहंत के सुख में कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहे हैं बच्चों? सामान्य अरिहंत के और तीर्थंकर अरिहंत के सुख में कोई अंतर नहीं है, आत्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है कि अभी भी अरिहंत के 4 घातिया कर्मों का अभाव मात्र हुआ है। 4 अघातिया कर्म तो अभी भी शेष हैं, और उन 4 अघातिया कर्मों के उदय में पुण्य प्रकृति का उदय भी है। तो उस पुण्य प्रकृति के उदय में बाहर का सब ताम झाम है। देखिए, अंतरंग में दोनों ने मुनि धर्म को अंगीकार करके अपने स्वभाव की साधना के बल पर घातिया कर्मों का अभाव करके उन अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया था। तो सामान्य अरिहंत और तीर्थंकर अरिहंत के स्वरूप की दृष्टि से देखो, अनंत चतुष्टय की दृष्टि से देखो तो कोई अंतर नहीं है। ये 46 मूल गुणों की चर्चा किसकी मुख्यता से है कि तीर्थंकर अरिहंत की मुख्यता से आगम में ये 46 मूल गुणों की बात आती है। उन 46 मूल गुणों में भी क्या कहा, 10 उनके जन्म के अतिशय हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, 14 देवकृत अतिशय हैं और 8 प्रातिहार हैं। पूछो सजल, क्या कह रहे हो? भैया जी अरिहंत भी 2 टाइप के होते हैं क्या? अरिहंत भी 2 टाइप के होते हैं, मैं कह तो रहा हूं। 2 टाइप के क्या, बहुत टाइप के होते हैं। मुख केवली होते हैं, उपसर्ग केवली होती हैं, लेकिन उनके सुख में कोई अंतर नहीं है। कोई जीव उपसर्ग में है, सुनना, उपसर्ग मतलब कोई मुनि अवस्था में अपने ध्यान में लीन है, कोई बैरी आके, पूर्व का बैरी आकर उन पर उपसर्ग करे और वो अपने स्वरूप में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, बाहर ही नहीं निकले और उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, ये उपसर्ग केवली है। मुख केवली कौन है? जिनका उपदेश नहीं होता, वो मुख केवली है। तीर्थंकर अरिहंत कौन है? कि जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का प्रकृति का उदय है, वह तीर्थंकर अरिहंत है। सामान्य अरिहंत कौन है? कि जो गंध कुटी जिनकी होती है, उपदेश तो होता है लेकिन वह तीर्थंकर नहीं होते, वह तीर्थंकर अरिहंत है। लेकिन अरिहंत के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, सुख में कोई अंतर नहीं है, अंतरंग वैभव में कोई अंतर नहीं है, उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाह्य विभूतियों में, बाह्य परिस्थितियों में अंतर है। उनको पूजने में हमारे द्वारा भी कोई भेदभाव नहीं होता। आती बात समझ में? हाँ, मूड हिलाओ अच्छे से, नकली वाली नहीं, असली वाली। हाँ भैया जी समझ में आ गई। हाँ, चलिए, तो इन 46 मूल गुणों की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। अभी आप सभी अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा कल याद करके आएंगे, मैं आपसे पूछूंगा अभी, ठीक है?